मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में राजपूत रविंद्र सिंह भाटिया और राजकुमार रोत यानी RRR ने बीजेपी की माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है। जी हां, बीजेपी की 400 प्लस के नारे को गति राजस्थान जैसे राज्य में क्लीन स्वीप से ही मिल सकती थी, पर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की इस राह में कांटे ही कांटे पैदा हो रहे हैं। जी हां, बाड़मेर में छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी ने और बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने अपने नामांकन के दिन जो भीड़ जुटाई है उससे बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। जी हां, बांसवाड़ा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की साख दांव पर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि बाड़मेर और बांसवाड़ा है तो संख्या में केवल 2 सीटों पर इनका प्रभाव कई सीटों पर पड़ सकता है। जी हां, बीजेपी इन दोनों सीटों को जितना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएगी उतना ही इसका प्रभाव दूसरी सीटों पर पड़ने की आशंका है। जी हां, बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी से हुई डैमेज को कंट्रोल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के अन्य सितारे जैसे योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह आदि भी मैदान में उतर रहे हैं। इसके साथ ही फिल्मी सितारों की फौज बाड़मेर में उतारने की तैयारी है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को इस तरह आक्रामक मोड में आना पड़ा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग का वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के चुनावी अभियान ने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। हालांकि पार्टी ने अपने कैंपेन को लेकर रणनीति तैयार कर ली है और जल्द ही ये जमीन पर देखने को मिलेगी। जी हां, कांग्रेस ने 170 सीटों को प्राथमिकता में रखा है, यानी इन सीटों को कांग्रेस पूरी तरह फोकस में रखेगी। ग्राउंड पर लंबी चौड़ी टीम रहेगी जो बीजेपी के हर मामले को जवाब देगी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल खड़ा करेगी। जी हां, 2014 और 2019 में लगातार 2 बार करारी हार मिलने के बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतरने का प्लान बनाया है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि मोदी की अजय छवि से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। इसलिए इस बार पार्टी का अभियान मोदी केंद्रित कैंपेन से लोगों को डाइवर्ट करना और माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी की गति को रोकने के बारे में है। साथ ही जनसंपर्क कार्यक्रम और डिजिटल ड्राइव के अलावा घर घर संदेश भेजने पर भी फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल शुक्रवार को पीलीभीत में सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के समर्थन में जनसभा की है। इस दौरान सपा प्रमुख ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, सपा चीफ ने मोदी सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब से दिल्ली वाले आए हैं तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। जी हां, अखिलेश ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि आम आदमी की जरूरत की चीजों को भी सरकार ने महंगा कर दिया है। जी हां, सपा प्रमुख ने कहा है कि 2014 से 2024 तक महंगाई का हिसाब लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि महंगाई किस गति से बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही और जब महंगाई रोकनी थी तो बीजेपी ने चंदा वसूलने का काम किया है। जी हां, सपा प्रमुख ने आगे कहा कि बीजेपी दावा करती कि भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी खुद भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जी हां, यहां अखबारों में विज्ञापन देकर एनसीपी का फर्जी डोनेशन कैंप चलाया गया है और एक शख्स ने लोगों से 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करवा लिए हैं। इस चंदे पर 100% टैक्स से रिबेट दिलाने का वादा भी किया गया है। जी हां, एजेंसी के अनुसार ये पूरा मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। यहाँ एक व्यक्ति ने अखबार में विज्ञापन दिया था जिसमें एक राजनीतिक दल के लिए चंदा इकट्ठा करने की बात कही गई थी। इसके बाद जब लोगों ने विज्ञापन देखा तो कुछ लोग चंदा देने के लिए आ गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के नेता अतीशी ने कल शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश चल रही है। उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा
गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठियों पर भी आपत्ति जताई है। जी हां, अतीशी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। अतीशी ने उपराज्यपाल द्वारा MHA को लिखी गई चिट्ठी पर भी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने छोटे दलों को शामिल करते हुए बड़ा राजनीतिक खेल खेला है। जी हां, बीजेपी ने NDA में कई दलों को शामिल तो किया है, लेकिन उनके नेताओं को बीजेपी से टिकट दिया है। इससे पार्टी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। जी हां, दलों को ये संतुष्टि मिल गई कि उनके नेताओं को टिकट दिया गया है और बीजेपी को यह फायदा होगा कि उस दल का नेता बीजेपी का नेता माना जाएगा। इसकी ताज़ा मिसाल निषाद पार्टी के साथ देखने को मिली है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद को वो तो मिल गया जो वो चाहते थे, लेकिन जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं मिला है। जी हां, उनके बेटे परवीन निषाद को बीजेपी ने संत कबीर नगर से लगातार दूसरी दफा चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद को भी भदोही से बीजेपी उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी ने संजय निषाद की पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह नहीं दिया है। जी हां, संजय निषाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी के लिए एक वकील का होना अनिवार्य है। परवीन निषाद सांसद है, लेकिन वो बीजेपी से हैं, जबकि भाजपा ने घोसी लोकसभा सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को दी है और अपना दल के लिए 2 सीटें रखी है, लेकिन निषाद पार्टी को कुछ नहीं दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर से बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के 2 आरोपियों की शुक्रवार को गिरफ्तारी को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। जी हां, TMC प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे कारण बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, ममता कुछ बिहार के दिनहाटा में चुनावी रैली कर रही थी। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि भाजपा के एक नेता ने कहा है कि बंगाल सुरक्षित नहीं है, जबकि बंगाल पुलिस के एक्शन के कारण ही आरोपियों को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ममता ने आगे कहा कि दोनों आरोपी बंगाल के रहने वाले नहीं हैं, ये वहां छुपे हुए थे। भाजपा बंगाल के बारे में अफवाह फैला रहे उन राज्यों के बारे में जहां आप सत्ता में हैं। क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात सुरक्षित है? बंगाल में शांति है तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम 2024 को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट अपने परिणामों का इंतजार कर रहे 55 लाख छात्रों के चेहरे पर प्रसन्नता ला सकती है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा परिणाम 2024 को 15 अप्रैल के दिन जारी कर सकती है। हालांकि यूपी बोर्ड की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद BRS नेता के कविता को अब CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, CBI ने कल यानी शुक्रवार को के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में एक और जहां CBI के कविता के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी है, वहीं के कविता ने अपना पक्ष रखा और CBI पर जेल के नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। जी हां, आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार के कविता ने कोर्ट को बताया कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है और मांग की कि पहले उनकी मांग पर सुनवाई हो, उसके बाद ही उनकी हिरासत पर कोई आदेश दिया जाए। आपको बता दें कि तमिलनाडु के थूथुकुडी के कुछ हिस्सों में शुक्रवार तड़के भारी बारिश हुई है। बारिश इतनी जोरदार थी कि कुछ क्षेत्रों में जलभराव हो गया, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आधिकारिक साइट के अनुसार थूथुकुडी में 10 अप्रैल को सुबह 8:30 से 11 अप्रैल को सुबह 8:30 तक 2.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि गुजरात में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में बारिश की आशंका है। जी हां, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई जिलों में 13 से 15 अप्रैल यानी अगले 3 दिनों तक तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं इस बारिश के बीच बादल छाए रहने की उम्मीद है। जी हां, इस समय पूरे राज्य में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में प्रदेश का तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसी बीच मौसम विभाग के वैज्ञानिक
राम श्री यादव ने कहा कि 13 से 15 अप्रैल को बारिश होगी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।